कितना हिल रहे हैं आप। बाल क्यों काले कर रही हो? इससे उम्र थोड़ी छुप जाएगी। अभी आपकी कोई उम्र नहीं हुई है। 50 साल पहले की उम्र कोई उम्र नहीं होती। तो फिर बाल रंग क्यों रही हो? वो इसलिए क्योंकि आपने चिंता कर कर के समय से पहले ही अपने बाल पका लिए। अरे हटाओ, मुझे क्यों चिंता होगी? दोनों बेटियों की शादी हो गई है, तीसरी की मैं धूमधाम से शादी करूंगा, चिंता क्यों करूंगा? हाँ तो फिर शायद मेरी ही चिंता में हो गए होंगे। तुम्हारी चिंता में बाल सफेद होने होते तो सारे सर के बाल सफेद हो जाते, जरा से थोड़ी होते। अच्छा, इतनी चिंता करते हैं आप मेरी? हाँ भाई, चिंता तो करनी पड़ेगी। जितना मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ उतना ही तुम दिन ब दिन जो है जवान होती जा रही हो। हाँ? हाँ, याद नहीं है? पूरी माँ की शादी में बड़ी बहन तुम्हें ही समझ लिया था और मांग लिया तुम्हारा हाथ। और भावना के बाद समझी साला बार बार जो है किसी न किसी बहाने से तुम्हारे आसपास मंडरा रहा था, जब तक बारात विदा नहीं हुई तब तक। बेचारा शरीफ आदमी, आप काम का बदमाश कह रहे हैं मुझसे। हाँ हाँ, तुम्हें तो लगेगा ही शरीफ। मुझे याद नहीं है क्या? हम तो रसगुल्ले तभी खाएंगे जब आप लेके आएंगी। अच्छा बच्चू, जी माया कहूँ तू क्या खाएगा बे? बेसन के लड्डू? रसगुल्ले खाएगा? उसका बस चलता तू दहेज में ले आता तुम्हें भावना के साथ। हंसी आ रही पड़ी। ये लो, अब ये रंग जो है मैं तुम पे लगाऊंगा, तुमने मुझ पे लगाया, सारी चीज साफ करूंगा। क्या? अरे नहीं, साफ करो। अरे नहीं, क्या? नहीं नहीं, क्या तो ये क्या मजाक है? सॉरी, ये क्या साफ तरीका है? करिए। जानबूझ के क्या नहीं, तुम नहीं। जानता नहीं हो क्या? नहीं, नहीं, सॉरी, हाँ, साफ। उसी की याद आ रही समझेगी तुम्हें। चलो साफ करो। अरे नीरजा, नीरजा। ओफो, ये लोग भी ना आई स्वेयर एकदम बच्चों की तरह करते हैं कभी कभी। नीरजा, देखो ना कैसे पागलों की तरह चीख रहे हैं दोनों। अरे बाबा, मैं कल आ रही हूँ ना, फिर हम दोनों मिलके ठीक करते हैं इन लोगों का पागलपन। अच्छा तू ये बता कि मैं तेरे लिए क्या ले आऊँ? जीजा जी को। जीजा जी? अरे वो तो खुद ही वहाँ आने के लिए मरा जा रहा है। उनको बोलो खूब सारे पैसे लेके आए, मैंने कुछ प्लान्स बनाए हैं शॉपिंग के लिए। एक काम कर, तू ही उसको ये बोल दे। ए मोक्ष, ये ले, तेरी साली तुझसे बात करना चाहती है। स्पीकर से बात करते हैं ना दोनों। कैसी है मेरी सैड बिल्ली? ए सट बिल्ली मत बोलना मुझे, अब मैं उतनी पतली नहीं रही हूँ। अच्छा, वो तो देखकर ही मालूम पड़ेगा। और इस बार अपना क्रेडिट कार्ड वहाँ मत भूल कर आ जाना, मैंने कुछ प्लान्स बनाए हैं शॉपिंग के लिए। क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो इसी महीने तेरी बहन ने खत्म करवा दी है। हाँ। नीरजा बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जीजू, आप लेके तो आना, फिर देख लेंगे लिमिट है या नहीं। तेरे को चॉकलेट ही खानी है ना, उसके लिए मैं पैसे लेता आऊंगा, ठीक है बच्चे? अब बच्ची नहीं हूँ मैं। तो क्या हो गई हो? आओगे तो देख लेना। अच्छा, क्या देख लूं? ए मोक्ष, बहुत हो गया। नीरजा चल, अब मैं फोन बंद करती हूँ। रीमा दीदी को भी फोन करके उन्हें पटाना है कि साथ आ जाएं वो भी। हाँ, वो भी आएंगी तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा चल, कल मिलते हैं अब। बाय। बाय दीदी। बाय जीजू। बाय मेरी सैड बिल्ली। जीजू। ओके। मोक्ष, अगर तुम्हारा ट्रांसफर इस बार बंबई हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखो शायद इस बार हो जाए, आई होप। मम्मी, कल से बड़ा मजा आएगा ना? अरे क्या मजा आएगा, 3 चुड़ैलें इकट्ठा होंगी और दिन भर देंगा मस्ती। सबसे ज्यादा उछल कूद तो मम्मी मचाती है। तो मचाएगी ना, सरदारनी जो है चुड़ैलों की। डैडी, ये क्या हुआ? क्या हुआ? आपके बाल कहाँ गए? अरे है ना, ये नहीं, वो सफेद वाले बाल। भाई तुम्हारी माँ ने रंग दिए हैं, कह रही है बच्चियां आ रही है, उनको नहीं लगना चाहिए कि बाप बूढ़ा हो गया। लेकिन मम्मी, डैडी पहले ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे, पूरे सर के बीच में जरा से सफेद बाल, ऐसे लगता था जैसे कोई डिजाइनर बाल हो। मम्मी, यू ऑलवेज कीप ऑन डूइंग स्टूपिड थिंग्स। look, I decide for my husband and I like him this way, okay? That's the problem, Mama. You're so old-fashioned. ये अच्छा है, गुस्सा हो जाओ तो अंग्रेजी में बात करो। अरे छोड़ो मेरे बाल के पीछे लड़ना भाई। मम्मी को कितना भी सिखा दो, ये चेंज नहीं होने वाली। हाँ,
अब सब कुछ तुझे से सीखना पड़ेगा ना मुझे। क्यों? इंग्लिश बोलना किसने सिखाया था? अच्छा, एक इंग्लिश बोलना सिखा दिया, अपने आप को नानी समझने लगी हो मेरी? सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, क्लब जाने के मैनर्स, लोगों से बात करने के मैनर्स। हाँ, तेरे आने से पहले तो मैं एकदम गंवार थी ना, बड़ी हाई मैनर्स वाली। अब बोलो डैडी, देख लो, एकदम मेहनत करो किसी पे और ऊपर से उसका क्रेडिट भी ना मिले। ओके ओके माय बेबी, यू गेट ऑल द क्रेडिट, ठीक है? तो वो वाली नीरजा नहीं सिखा पाई, वो सब इसने सिखा दिया। पता है, वो मेरे सपने में आती है, कहती है नीलू तू बहुत लकी है जो तुझे दीदी जैसी माँ मिली। ऐसा कहती है? और पता है मैं क्या जवाब देती हूँ? क्या? मैं कहती हूँ आई नो माय मम्मा इज द ग्रेट, शी इज द ग्रेटेस्ट। अगर वो अभी होती तो कितना खुश होती तुझे देख के। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत बेटी है उसकी। मत रो मम्मा, तुम हो, डैडी है, मैं हूँ और वो हम सब में है। वो अभी भी खुश है। इसने बुलाया मैंने तुम्हें कि तुम्हें अपनी बेटी दे सकूं। मैं मर रही हूँ दीदी। हाँ दीदी, मुझे मालूम है मैं मर रही हूँ। मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर अपने पास रखना। मुझे मालूम है मेरी बेटी को तुमसे अच्छी माँ नहीं मिल सकती। नीरू, कुछ नहीं होगा तुझे, तो ठीक हो जाएगी। हाँ। दीदी, वादा करो कि अगर मर गई तो तुम। कुछ भी होगा तुझे, कुछ नहीं होगा नीरू। अरे नीरजा, वहाँ बारिश में क्या कर रही हो? अभी टाइम है उनको आने में। अरे अभी डैडी का फोन आया था ना कि जीजू अभी आ रहे हैं। अगर वो भीग गए तो? भीगना नहीं। यहाँ मम्मी, जीजू आ गए, जीजू आ गए मम्मी, जीजू। हिमा दीदी, हाय। हाय भावना दीदी। अरे जीजू आइए ना, आपके लिए छतरी लेके खड़ी हूँ मैं।
कैसी हो? ठीक हो? सारा प्यार यहीं जताना है या फिर अंदर भी चलोगे? खाना लगाओ, भूख लगी होगी तो आ जाओ। सौरभ भी आता तो कितना अच्छा लगता। मम्मा वो तो दुनिया का सबसे बिजी आदमी है। मुझे घर में 4-4 दिन में एक बार नजर आता है, तो यहाँ मेरे साथ 2 दिन के लिए छुट्टियाँ मनाने कैसे आता? कम से कम मेरी नातिन को तो साथ लाती। अरे मम्मा गुड्डी तो अब स्कूल जाने लगी है। हाँ, उसकी बुआ से मिन्नतें करके आई हूँ कि प्लीज 2 दिन के लिए इसे संभाल लेना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अरे लाइए ना मुझे। अरे तेरे बस का नहीं है, बहुत भारी है। अच्छा बताइए गिफ्ट कहाँ पे? अरे मेरी जेब में, रुक तो हाथ में सही। दीजिए अरे ना। हाँ, अरे जीजा जी, क्या हुआ? जीजा जी गिर गए। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी अजीब लड़की है। कुछ नहीं दीदी, जीजा साली का खेल चल रहा है और क्या है ना मम्मा। अब ये भी कोई तरीका है मजाक करने का? मोश को चोट लग जाती तो? अरे ठीक है ना, बच्ची ही है। अब इतनी भी बच्ची नहीं है मामा, मैनर्स तो उसको है ही नहीं। ठीक है, अब तू आ गई है ना उसकी बड़ी बहन, तू सिखा देना मैनर्स उसको। आप लोगों ने तो सिखाए नहीं, लगता है मुझे ही सिखाने पड़ेंगे मैनर्स। बाप रे, लगता है सौरभ से झगड़ा करके आई है। चल 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 अंदर चल। सॉरी दीदी। लाला मुझे दे चल। आते ही डांट खिलवा दी ना मेरी बहन को। सॉरी दीदी। क्या? सॉरी बीबी। चलो बुलाओ भाई मियाँ को, जान निकली जा रही भूख से। अब शुरू करिए डैडी। अरे ऐसे कैसे शुरू करना, इतने दिनों बाद सभी इकट्ठा हुए हैं, सब साथ शुरू करेंगे। ये लड़का भी ना, आई स्वेयर। कैसी लड़की है, तू तड़क करके बात करती है अपने हस्बैंड से। आजकल का फैशन जो है मम्मी। मोक्ष, मोक्ष, हाँ क्या है? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ पर मुझे मेरी टी शर्ट नहीं मिल रही है। नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही आ जाओ। अब जल्दी आओ बाबा। ये भी ना कोई चीज इसे टाइम पे नहीं मिलती, बिल्कुल बच्चों के जैसे बिहेव करता है। तो खुद का एक पैदा कर लेना, बाप बनेगा तो सुधर जाएगा। नहीं दीदी, बच्चा मत पैदा करना, तुम्हारा फिगर एकदम खराब हो जाएगा। सॉरी डैड, सॉरी मॉम, थोड़ी सी देर हो गई। वाह जीजा जी, क्या बात है। अरे बैठी बैठी। अरे Sit, sit। थैंक यू। ये असली है या नकली? क्या बॉडी? हाँ? अरे बिल्कुल असली है, असली छू के देखो। स्ट्रॉन्ग ना? या अच्छा जीजू, अब बोलिए अब क्या क्या खाएंगे? जो भी कुछ है हमारे सामने पेश किया जाए। ओके, जो भी है सब कुछ। सब कुछ। तो ये रहा मालवा, राजमा, वाह। और अब क्या खाएंगे? हाँ, ये रही भिंडी की सब्जी। लाला, अरे अरे भाई बस कर बस यार। अरे खाइए जीजू, आपके मसल्स के लिए भी तो कुछ चाहिए। ओह हाँ। अब बारी है या चिकन टिक्का। और दूं? नहीं अरे खाइए। उसके साथ आप क्या खाएंगे? चटनी चटनी। नीरजा बहुत हो गया, अब चुपचाप बैठ और खा। थोड़ी सी चटनी। हाँ थैंक यू। और ले ले मेरे हाथ से खा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तूने सुना नहीं मैंने तुझे क्या कहा? अगर तू चुप नहीं बैठेगी तो मैं उठकर चली जाऊंगी। नीरजा, चलो शुरू करो। भावना, भावना। जीजू और पास में लीजिए ना, पतंग हाथ में नहीं आ रही। हाँ आई, हाथ में आई आई आई। आओ, निकाल निकाल निकाल। अरे निकाल। आओ। कोशिश कर रही आ रही है, देखो। अरे पापा तू दिखने में इतनी पतली है लेकिन इतनी ज्यादा भारी है। तू किस चक्की का आटा खाती है बता? हाँ? मजाक बंद कीजिए जीजू, एक तो ऑलरेडी पतंग फट गई और फट जाएगी। अरे निकाल अरे तो। जीजू, अरे जीजू जल्दी आओ। अरे यार, क्या जीजू, आप भी एक पतंग नहीं उतार सकते? इतने हट्टे कट्टे हो लेकिन दिखते नहीं। अरे तू क्या हुआ? लेकिन चल मैं तेरे को फिर से उठाता हूँ। ला ला। क्या है, पतंग तो फट गई। पतंग तो फट गई है। तो क्या हुआ, मैं फिर भी तेरे को उठा के दिखाऊंगा। नहीं, मुझे भी नई पतंग चाहिए बस। तो ठीक है ना बाबा। नहीं, मुझे चाहिए बस। अरे सुन तो।
क्या बात है दीदी? चाय पी जाए? पर मोक्ष और नीरजा कहाँ हैं? बाहर जीजा साली का खेल खेल रहे हैं। ये नीरजा बहुत बेहुदी हो गई है। जैसी माँ वैसी बेटी। हो गॉड दीदी, आप मम्मा को अक्यूज कर रही हैं? भावना, मैं मम्मा की बात नहीं कर रही हूँ, मौसी की बात कर रही हूँ। हाँ, पर वो तो बेचारी जानती भी नहीं है कि उसकी वो वाली माँ कैसी थी। एक्सक्यूज मी, माँ का खून भी कोई चीज होती है कि नहीं? तब तो डैडी का भी खून उसमें आया होगा। तुम तो ये कहोगी, तुम्हारी तो हमेशा फेवरेट रही है ना। ओफो दीदी, चलिए चाय पीते हैं, भूल जाइए ये सब कुछ। इसकी माँ ने हमारे घर में क्या क्या किया था, कैसे भूल जाऊं मैं? मैंने वो सब कुछ भुला दिया है बेटा, सब कुछ। भला ऐसी चीजें भी कोई याद रखता है? यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम मम्मा, अपनी गलतियों से कभी कुछ सीखते ही नहीं। कौन सी गलती? वही गलती जो आप लोगों ने नीजा मासी के साथ की थी। अपने ही घर में, अपनी ही नाक के नीचे वही सब होने दिया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप दोनों ने बढ़ावा दिया था उन्हें वो सब करने के लिए। रीमा, तो हर बार मम्मा, लगता है दीदी का तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है। हम हर साल यहाँ इकट्ठा होते हैं और ये हर साल। हाँ, यही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तूने तो कभी कुछ जाना ही नहीं, बहुत छोटी थी तू, लेकिन मैंने सब देखा है। दिन रात के इन लोगों के झगड़े हर महीने। रीमा, हम इस घर में नहीं रहेंगे। रीमा, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। कभी कोई रो रहा है, कभी कोई। मैंने सब झेला इस छोटी सी उम्र में। अच्छा, तो पंचायत यहाँ चल रही है। चलो भैया, रात बहुत हो गई है, अब सोते हैं। कौन कहाँ सो रहा है? तेरे कमरे में भावना और मोक्ष सो जाएंगे। मैं भी यहाँ सोऊंगी। तू यहाँ कैसे सोएगी? मैं यहाँ सो जाऊंगी दीदी। इस बेड पे 3 लोग आ जाते हैं। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक हस्बैंड और वाइफ के साथ एक कमरे में कैसे सोएगी तू? डू यू माइंड जीजू? नो। डू यू माइंड दीदी? सोचा अगर देखा, नो वन माइंड्स। बट आई माइंड। एक हस्बैंड और वाइफ को प्राइवेसी की जरूरत होती है। लेकिन दीदी मैं यहाँ सो। तू यहाँ नहीं सोएगी। सुना तूने? तू यहाँ नहीं सोएगी। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट माँ। मम्मा, बेटा वो बहुत भावुक है। मालूम है, मौसी भी बहुत भावुक थी। मतलब? तुम अंधी हो गई हो मम्मा। क्यों, क्या हुआ? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ एक दिन से इस घर में हूँ, मुझे सब दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा? अरे क्या नहीं दिख रहा है? ये लड़की एक नंबर की फ्लर्ट है मम्मा। रीमा, और नहीं तो क्या, और भी इतने सारे जीजा साली हैं मेरे घर में वहां पर, लेकिन ऐसे कोई नहीं करता है। कैसा नहीं करता? मम्मा, तुम बिल्कुल अंधी हो गई हो। देख रीमा, तू जो बोल रही है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जिस अतीत को तुम भुलाने की कोशिश कर रही हो, वो फिर से वापस आकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं।